rate of change of velocity is called as acceleration. अगर हम velocity को change कर रहे हैं तो हम accelerate कर रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कार से जा रहे हो। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि एक ही वेलोसिटी से जा रहे हो, वेलोसिटी में चेंज नहीं है। अब सडनली आपके सामने एक कार आया और आपने अपने कार को रोक लिया। अब मान लो आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो और वो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही आपने कार रोका तो आपकी वेलोसिटी 0 पे आ गई, मतलब कि आपकी वेलोसिटी चेंज हुई। अब इसी वेलोसिटी की चेंज को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब हमें इतना पता चल गया कि वहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ, पर एक्सेलरेशन हुआ कितना? तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, जहाँ पे v होता है फाइनल वेलोसिटी और u होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी इस केस में क्या था? तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब होता है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ मूवमेंट करना कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ये जो कार है वो स्टार्ट किया है 10 मीटर पर सेकेंड से चलना। हमने ऑब्जर्व किया कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? वो कहाँ पे रुका? वो रुका ब्रेक अप्लाई करने के बाद, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी हुई 0। इस कारण हमारा फाइनल वेलोसिटी हुआ 0, और वो 5 सेकेंड पे अपनी कार स्टॉप की। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, v भी है हमारे पास, u भी है और t भी है, बस हमें निकालना है a। तो हम v, u और t की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा आंसर आया -2, पर यूनिट क्या रखेंगे इसकी? तो हमने कहा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी की यूनिट तो हमें पता है वो है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की भी यूनिट हमें पता है वो होता है सेकेंड्स। तो हमारी एक्सेलरेशन हुई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसे लिखते हैं मीटर सेकेंड टू द पावर -2। तो हमारा एक्सेलरेशन हुआ -2 मीटर पर सेकेंड टू द पावर -2। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो और सडनली वहाँ पे एक कॉर्नर आया और वहाँ से आप मुड़ गए, तो क्या आपने एक्सेलरेट किया? यस, क्योंकि आप भले ही ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो पर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, इस कारण आपने एक्सेलरेट किया। मान लीजिए कि आप एक सर्कल पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, तो क्या वहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ? यस, वहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ, क्योंकि आप बार बार वहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। तो मतलब ये कि अगर आप वेलोसिटी पे हो और डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हो तो वो हो गया एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आपका आंसर ऐसा सिमिलर आता है या नहीं। सो गाइज, यहाँ पर एक हिंट देना चाहूँगी मैं कि इधर आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि वो रेस्ट से चला। अब रेस्ट से चला तो ऑब्वियसली आपकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि आप तो अभी स्टार्ट किए हो ना, 0 से स्टार्ट किए हो, इसलिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी तो आपको पता चल गई होगी, और टाइम भी आपके पास है। तो एक्सेलरेशन निकाल के कमेंट बॉक्स पे लिखें। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू।